नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट टॉप पोस्ट का ये लेटर डाक भवन से 30 जुलाई आज ही जारी किया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर है दोस्तों, वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो अभी MTS और पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है। सब्जेक्ट फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ MTS पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसी ईयर। दोस्तों इस लेटर में जो डायरेक्टरेट ने जारी किया है, एलिजिबिलिटी को लेके सभी पॉइंट्स को डील किए गए हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, आप लोग देखें और समझें इसे। मैडम सर, रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू डायरेक्टरेट लेटर नंबर इवेंट नंबर डेटेड इतना subject cited above wherein approval of competent authority was conveyed for the relaxation of 1 year in service eligibility condition for appearing in examinations conducted by department post for recruitment of the post of postman mail guard MTS for vacancy 2024। तो जैसा कि आपको पता है कि 2024 की वैकेंसी के लिए MTS और मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो लेकिन कंबाइंड ड्यूटी को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। इस बार डायरेक्टरेट ने अपना मॉडल नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया था, तो सभी सर्कल ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए। कुछ में त्रुटि रह गई थी, कुछ में कंबाइंड ड्यूटी को लेके क्लियर जो रूलिंग्स है वो मेंशन नहीं थे। बहुत सारे सर्कल्स का फॉर्म में गलती थी MTS से पोस्टमैन के, तो बहुत सारे सर्कल ने रिवाइज्ड फॉर्म भी जारी किया है। तो दोस्तों आइए हम लोग एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं कि अभी के डेट में आपको अगर GDS हैं तो MTS या पोस्टमैन की क्या एलिजिबिलिटी है, अगर MTS है तो पोस्टमैन की क्या एलिजिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 1 में आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, MTS विथ 2 ईयर ऑफ सर्विस एज ऑन क्रूशियल डेट 1/1/2024 शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड। मतलब वैसे MTS जो 2 साल सर्विस पूरे कर चुके हैं वो पोस्टमैन MTS के लिए एलिजिबल हैं। उनका एलिजिबिलिटी कब काउंट किया जाएगा? 1/1/2024 को। GDS with 4 years of service, GDS with 4 years of service on crucial date 1/1/2024 shall be eligible for postman and mail guard. GDS with 2 years of service eligible for MTS as on 1/1/2024। तो ये तीनों पॉइंट तो आप लोगों ने दोस्तों समझ गए कि अगर MTS हैं तो पोस्टमैन बनने के लिए 2 साल, GDS हैं तो पोस्टमैन बनने के लिए 4 साल, GDS हैं तो MTS बनने के लिए 2 साल। Now, reference have been received from circles to clarify whether relaxation of 1 year will be applicable also in case of MTS with combined service of GDS। तो इन्होंने बहुत सारे सर्कलों ने पूछा कि क्या MTS जो कंबाइंड सर्विस है GDS प्लस MTS की, उसमें भी 1 साल की रिलैक्सेशन है क्या? पहले कि आप लोग जैसे ही जानते हैं कि MTS प्लस GDS का सर्विस अगर 5 साल होता था तो उन्हें पोस्टमैन लिखने के लिए दिया जाता था। लेकिन बहुत सारे वेरियस सर्कल्स ने एक क्वेश्चन पूछा कि जब आप लोगों ने MTS से 1 साल घटाया, पोस्टमैन से 1 साल घटाया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो क्या MTS प्लस GDS की जो 5 साल की सर्विस है उससे भी 1 साल घटाया गया क्या? तो हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि वैसे कैंडिडेट्स जो अभी MTS ज्वाइन किए हैं और उनका टोटल 4 साल MTS प्लस GDS काउंट होता है, तो उन्हें भी इस बार पोस्टमैन लिखने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं इसी बात को आगे डिटेल में। आप देख पा रहे हैं 3 पोस्टमैन मेल गार्ड का जो 30/8/2023 को रिक्रूटमेंट का रूल निकला था ग्रुप C के लिए, अमेंडमेंट रूल, उसी को लेके उसी में एलोबरेट किया गया है। नंबर 1 पॉइंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स विथ 3 ईयर रेगुलर सर्विस इज एज ऑन 1 जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर बिलोंग टू एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। मल्टीटास्किंग स्टाफ 2 नंबर में क्या है? विथ टोटल रेगुलर सर्विस ऑफ 5 ईयर्स इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड एज ग्रामीण डाक सेवक। मतलब वैसे MTS जो GDS प्लस MTS 5 साल होते था उन्हें दिया जाता था। लेकिन 4 नंबर पॉइंट में आप लोगों दोस्तों देखिए क्या है, एज ब्राउट आउट अबव रिलैक्सेशन ऑफ 1 ईयर इन सर्विस एलिजिबिलिटी कंडीशन हैज़ बीन गिवन टू बोथ GDS एंड MTS। अकॉर्डिंगली GDS विथ 4 ईयर ऑफ सर्विस इज एलिजिबल फॉर पोस्टमैन। It is clarified that MTS with total regular service of 4 years, including service rendered regularly as Gramin Dak Sevak as on 1/1/2024 are also eligible for 2024 वैकेंसी। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अब GDS प्लस MTS बराबर कितना? 4 साल का सर्विस अगर आपका है 1/1/2024
2024 को, तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्टमैन की परीक्षा दे सकते हैं, आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। अब एक 5 नंबर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, टू रिमूव एनी काइंड ऑफ एम्बिगिटी, किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सर्कल्स आर एडवाइज टू इशू एडेंडम, सर्कल को क्या कह रहा है, शुद्धि जारी करें नोटिफिकेशन में टू सीकिंग एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन 25/8/2024, जो 25 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो उसको लेके आप शुद्धि जारी कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। क्लेरिफाइंग द कंबाइंड सर्विस एलिजिबिलिटी एज मेंशनड इन पारा 4। फर्दर द लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन में बी एक्सटेंडेड बाय 1 मोर वीक। तो इसका क्लियर सा मतलब है दोस्तों कि इन्हें बहुत सारे सर्कल्स ने क्वेरी पूछी कि क्या GDS प्लस MTS जो कंबाइंड सर्विस है, GDS प्लस MTS जो कंबाइंड सर्विस है, उसकी पहले एलिजिबिलिटी कितनी थी दोस्तों, 5 साल थी, अब उसे 4 साल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि MTS और GDS में, GDS से जो MTS बनते थे और GDS से जो पोस्टमैन बनते थे, पहले GDS से MTS के लिए कितना था, 3 साल, उसे कितना कर दिया गया, 2 साल। और पोस्टमैन के लिए कितना था दोस्तों, पोस्टमैन के लिए था 5 साल, उसको कितना कर दिया, 4 साल। अब उसी तरह GDS प्लस MTS के जो सर्विस कंबाइंड थी वो 5 साल थी, GDS प्लस MTS की कितना थी, 5 साल, उसको भी कितना कर दिया गया, अब 4 साल कर दिया गया दोस्तों। और डायरेक्टरेट ने ये क्लियर मेंशन किया है 5 नंबर पॉइंट में कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको लेकर आप अपना रिवाइज नोटिफिकेशन एडेंडम के साथ जारी करें, और 1 और सप्ताह का टाइम दिया जा सकता है फॉर्म को भरने के लिए, अगर कहीं भी ये प्रॉब्लम है, अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, यही वीडियो थी। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।